अभी हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कब्र के पास जा रहे हैं। तो ये मेन गेट है, यहीं पर से आप जब भी अंदर जाइएगा तो यही मेन वो रास्ता है जहाँ से हम अंदर जाते हैं। तो हम अभी अंदर जा रहे हैं। मौलाना आज़ाद को इसी जगह दफन किया गया था। उसकी वजह यह है कि मौलाना आज़ाद ने अक्टूबर 1947 पे यहाँ पे एक तारीख़ी खुतबा दिया था, ख़ास के पार्टीशन के ख़िलाफ़, जिसकी वजह कर बड़े पैमाने पर जो मुसलमान माइग्रेट कर रहे थे वो रुक गए। तो उसके बाद जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का इंतकाल हो गया तो उन्हें इसी जगह दफन किया गया। ये जहाँ पे आप मेरा हाथ देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब दफन हैं। तो और ठीक हमारे इस जानिब जामा मस्जिद है और बस यहीं पे उन्हें अभी हम दिल्ली के जामा मस्जिद के पास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कब्र के पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे आने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। मामला ये था कि जब गेट तक पहुँचे तो गेट लॉक था। तो गेट लॉक होने की वजह यहाँ पे चौकीदार बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर जो लोकल साहब हैं जो यहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया, जैसे यहाँ पे घास वास को साफ़ करने वाला कोई नहीं होता है, यहाँ पे और भी कई फ्रीडम फाइटर के कब्र है उसकी भी कोई देखभाल नहीं होती है, बहुत बुरा हाल है। मेरा नाम है इरशाद, मैं बगल के मज़ार पे दरगाह बाबा ओभरे शाह की मज़ार है, मैं वहाँ पे रहता हूँ, उनकी देख रेख करता हूँ। और उसके नाते बगल के नाते जो है हम यहाँ भी आते हैं। जब भी देखते हैं यहाँ पे जो है ना साफ़ सफाई जल्दी होता नहीं है और ये घासों का जंगल बना रहता है। महीने 2 महीने 6-6 महीने में यहाँ कोई माली कटिंग करने के लिए नहीं आता है। और वो आएगा सिर्फ बरसी होती है ना 11 नवंबर और 22 नवंबर के ही दिन आते हैं, बाकी दिन यहाँ कोई देखभाल नहीं करता है। यहाँ पे कोई लाइट भी नहीं है, अंधेरा रहता है। और आए दिन मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई आता है कि भाई ये गेट खोला है फातिया पर पढ़ने के लिए मज़ारों पे, तो गेट बंद होता है, वो बेचारा लौट जाता है। अब देश के विभिन्न मतलब इलाकों से भी आते हैं। मैं ये देखा हूँ यहाँ पर रहने के नाते, मैं पास ही में रहता हूँ। चौकीदार कभी ड्यूटी में आता है कभी नहीं आता है ना बात। तो ये चीज़ जो है यहाँ डेली ये गेट खुलना चाहिए। यहाँ जो है पार्क की साफ़ सफाई होनी चाहिए, घास ख़राब हो रही, जंगल बन रहा, इनकी भी मरम्मत करनी चाहिए और अफसरों को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम ये बोलेंगे। ये कितने साल से बुरा हाल आप देख रहे हैं? हम तो ये साल में इससे 10 साल पहले थोड़ी इस पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन 10 सालों से जो है यहाँ पर काम ढीला है। 10 साल से मैं ये देख रहा हूँ। आप कब से इस इलाके में रह रहे हैं? हम तो यहाँ 25 साल से हैं। तो 25 साल में हाँ। आप कह रहे हैं कि उससे पहले ठीक था, लेकिन ठीक था। उससे पहले जो है इनकी जो पोती थी नजमा हिम्मतुल्लाह, जब वो दिल्ली में रहती थी तो यहाँ आती थी, उसके वजह से यहाँ ज़रा साफ़ सफाई होती थी। अब जब से जो है यहाँ पे उनका आना बंद हो गया, कई बरसियों से नहीं आती है, क्योंकि हम जब भी वो भी आती मैं यहीं पे था, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद से थोड़ा सा ये ढीला मामला हो गया। और यहाँ पे जैसे बगल में जनरल शाहनवाज साहब की कब्र है, यहाँ पे मौलाना शौकत अली की कब्र है, मौलाना हबीबुर्रहमान लुधियानवी साहब की कब्र है, तो उन लोगों की कब्र का क्या हाल है? वहाँ तो हम फ़िलहाल गए नहीं, लेकिन जनरल शाहनवाज की मज़ार का भी थोड़ा देख रेख नहीं है। वहाँ भी 3 महीने में 4 महीने में जो माली कटिंग करते हैं, घास लगाते हैं, वो ऐसे आते हैं, उनका भी बुरा हाल है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मज़ार और जनरल शाहनवाज साहब की जो मज़ार, यहाँ जो देख रेख होना चाहिए, जो हम यहाँ 24 घंटा रहने वाले हैं, यहाँ देख रेख नहीं होता है। तो ये जैसे आप बता रहे थे कि उनके मतलब नजमा हिम्मतुल्लाह जो उनकी रिश्तेदार हैं मौलाना आज़ाद की, वो आती थी, तो जनरल साहब के घर के फैमिली वाले लोग नहीं आते? आते हैं, पहले आते थे। पहले जब जो है यहाँ पे उनके जो है दोस्त होंगे, सागर सूरी साहब थे, मेरे सामने वो आते थे, फारूक अब्दुल्ला साहब आते थे, मेरे सामने राजेश पायलट साहब भी आए हैं यहाँ पर बहुत पहले, दिलीप कुमार साहब भी आए हैं, सुनील दत्त साहब भी आए हैं जनरल शाहनवाज के मज़ार पर। जब वो लोग बड़े बड़े लीडर लोग आते थे तो वहाँ साफ़ सफाई होती थी। उसके बाद से उनकी जो है जब से आना बंद कर दिया, सफाई में थोड़ी कमी आ गई है। तो यहाँ चाहिए कि पार्क को, गार्डन को खूबसूरत बना कर रखना चाहिए। तो और जैसे ये तो टूरिस्ट स्पॉट है, जामा मस्जिद बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, दिन भर में कई हज़ार लोग आते हैं। तो वैसे में तो कब्र वगैरह पे कितने, चूँकि आप लोकल हैं यहाँ पे रहते हैं, तो कितने लोग विजिट करने आते हैं आपके हिसाब से? बहुत सारे लोग आते हैं। अब जैसे मौलाना आज़ाद की गेट बंद रहता है, अब लोग आते हैं, बाहर से पढ़ते हैं, चले जाते हैं। अगर गेट पे चौकीदार हो, गेट खुला हो, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अंदर आके देखना चाहते हैं, फातिया पढ़ना चाहते हैं, उनको जो अंदर आने को नहीं मिलता, फातिया पढ़ने को नहीं मिलता है। वो देख के बाहर से पढ़ के चले जाते हैं। पूछते हैं भाई ये तो गेट बंद है, चौकीदार आए नहीं। यहाँ अस्थाई एक चौकीदार गार्ड
यहाँ पे होना चाहिए गेट पे, जो अंदर को आदमी आए टाइम से खोले टाइम से बंद कर दे, ये होना चाहिए इसमें। एक तरफ भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, यानी आज़ादी का 75वां सालगिरह सेलिब्रेट कर रही है। दूसरी जानिब यही सरकार पार्टीशन को भी सेलिब्रेट कर रही है। सेलिब्रेट मतलब उसके पार्टीशन को याद कर रही है। वैसे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बिल्कुल ही नदारत कर दिया गया है, बिल्कुल भी भुला दिया गया है, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस शख्स का नाम है जिसने अक्टूबर 1947 में इसी जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर पार्टीशन का विरोध किया था, कहा था कि टू नेशन थ्योरी को हम रद्द करते हैं। लेकिन आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे दफन हैं, लेकिन इनके कब्र के हाल देखिए, इसके ऊपर घास है, अच्छे से पेंटिंग नहीं की गई है। आसपास में यहाँ पर जो जंगलात हो गए हैं, जो यहाँ पर का गार्डन है, हम मतलब बहुत बुरे हाल में है। अब हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम अपने हीरो, जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में एक लंबा चौड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, हिंदुस्तान के पार्टीशन का विरोध किया, लंबे समय तक जेल में रहे, और इसके अलावा वो आज़ाद भारत में एमपी चुने गए, मिनिस्टर हुए, एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम, यूजीसी जैसी संस्था भारत को दी, हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने में एक अहम रोल अदा किया, उनको हम भुला रहे हैं, उनकी चीज़ों को, उनके जिसको हम बुरे हाल में रख रहे हैं। यहाँ पे जब हम आए तो गार्ड नहीं थे, मतलब कि अगर कोई उनका जानशी, उनको चाहने वाला दिगर मज़हब का या मुसलमान कोई भी आता है तो वो यहाँ नहीं आ सकता, वो बाहर से ही उसे जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। तो इसलिए ज़रूरत है कि इस चीज़ को मेंटेन किया जाए, यहाँ पे गार्ड रखा जाए, कि लोग यहाँ पे आएँ, आके जो अपने उनके हीरोज़ हैं, जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल में एक अलग रोल अदा किया है, उनको आके खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश कर सकें। तो इसे मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो भारत सरकार और दिल्ली सरकार को इसे मेंटेन करने की ज़रूरत है, साफ़ सफाई और गार्ड के रखने का इंतज़ाम किया जाए। वरना ये है कि धीरे धीरे हम अपने सारे धरोहर को खो रहे हैं, तो इसे भी खो देंगे, जो बहुत ही गलत होगा।